आगे फ्यूचर डिसाइड करने में, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंट लैब्स में हम जाएंगे, आपको अलग अलग रिसर्च का मतलब होता है जहां हम ढूंढ रहे होते हैं कुछ नया चीज, ठीक है ना, करने के लिए मिलेंगी और आपको मतलब पता चलेगा दुनिया का। अब आपको मैं सिंपल चीजें बताता हूँ। अब आपको कंप्यूटर का मैंने बता दिया। कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं ना, वो चिप होती है जो मैंने छोटी चीज कही। इन सब चीजों को मिला के हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मॉनिटर आता है, आपकी डिस्प्ले जो दिखाता है, इसको आउटपुट डिवाइस इसमें आता है, यहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। फिर आपका ये इसके अंदर सीपीयू होता है, उसे हम प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों को मिला के हम आज जनरल टर्म्स में कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर असल में वो चिप है। ये आपको समझ आ गया? आप में से मुझे कोई बताएगा कि आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं? आप में से कितने बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं? रेज योर हैंड। मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, वो मोबाइल फोन भी कंप्यूटर है। आपका मोबाइल फोन भी कंप्यूटर, अच्छे से बात करिए। आपका मोबाइल फोन यानी कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलाते हैं ना, आप स्मार्ट वॉच किसी ने पहनी है? स्मार्ट वॉच किसने, जरा दिखाएं आप कहाँ? अच्छा पहनते हो स्मार्ट वॉच, पता है ना आपको स्मार्ट वॉच भी एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। आपका कैमरा होता है ना, कैमरा भी अगर कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर रहा है ना, वो भी कंप्यूटर है, ठीक है ना। आपका फ्रिज है, स्मार्ट फ्रिज कहते हैं ना आजकल, कंप्यूटर है, ठीक है ना। उसको कब पता है टेम्परेचर नीचे करना है, टेम्परेचर ऊपर लेके जाना है, प्रोसेसर होता है उसमें जो मेजर करता है, ठीक है ना, किस चीज को कितना टेम्परेचर देना है। आपकी वॉशिंग मशीन आती है आजकल स्मार्ट, पहले तो सब इधर से उठाना पड़ता था, इधर डालना पड़ता था। अब स्मार्ट वॉशिंग मशीन आई है, आप उसमें एक बार कपड़े डाल लो, साबुन डाल लो, खुद वो कपड़े भी धोएगा और खुद वो साफ भी करेगा, सुखाएगा भी। आई है ना नई मशीन ऐसी स्मार्ट, वो क्या है? कंप्यूटर है। यानी कि आजकल आप दुनिया में बहुत सारी चीजों, आपने देखा होगा, मूवीज देखते हैं आप सब, मूवीज में ऑटोनोमस गाड़ी खुद चल रही है। ऐसी गाड़ी दुनिया में है, यानी कि गाड़ियां भी कंप्यूटराइज्ड होगी, खुद चल रही है गाड़ी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर नहीं चाहिए उसको हम बोलते हैं ड्राइवरलेस कार, ठीक है ना, पता है ना, ऑटोनोमस व्हीकल बोलते हैं उसे हम, ठीक है। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीजें पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने सुना है पहले? अभी मैम ने आपसे मैम ने भी कहा आपको सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? किसी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कोई भी ऐसी गलत जवाब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को पता है? ठीक है, मैं बता रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आप मुझे बताओ, हमारे अंदर हम सब हम कहते हैं कि इंसान सोशल एनिमल होता है, ठीक है ना। इंसान में ऐसा क्या होता है बाकी जानवरों से कि उसे हम इंसान कहते हैं? क्या डिफरेंट? दिमाग। बहुत अच्छा जवाब है, दिमाग होता है ना। जिस इंसान के पास दिमाग नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं? पागल कहते हैं, ठीक है। तो हम उसे पागल खाने भेज देते हैं, हम उसे अपनी सोसाइटी में रहने नहीं देते, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता है जो इंसान नॉर्मल टाइप टर्म्स में नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये जो दिमाग है, हम फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी, आपका दिमाग आपको क्या बोलता है? पानी पियो बोलता है ना। तो आपको भूख लगी, आपका दिमाग क्या बोलता है आपको? ये जो भूख लगना है, ये भी आपको दिमाग बोलता है ना। ये सारी चीजें आपको दिमाग समझाता है कि आपको भूख लग गई है, मुझे और एनर्जी चाहिए, समझ रहे? ऐसे ही हम कंप्यूटर्स को सिखाते हैं, ये जो मशीन्स हैं इनको सिखाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर्स को भी भूख लगती है, पता है आपको पता है? लगती है, लेकिन हम क्या देते हैं खाने के बदले? डेटा देते हैं। डेटा क्या देते हैं? डेटा क्या होता है? आप फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, कंप्यूटर के लिए वो खाना है। आप डालते हो ना फोटो, रील्स देखते हो ना आप लोग, वो जो रील है वो भी डेटा है। आप जो रील देखते हो वो भी डेटा बनता है। क्या नाम है आपका? दृष्टि ने इतनी रील्स देखी, ये डेटा है, आप समझ रहे हो? ये कंप्यूटर के लिए खाना है, और यही एआई है। एआई इस चीज को स्टोर करके रखता है कि दृष्टि इतनी रील्स देखती।
अब नहीं देखेगी। आप समझ रहे हो? तो एआई जो है इसके 3 तरीके होते हैं जनरल टर्म्स में, ठीक है ना। मशीन लर्निंग सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? मशीन लर्निंग के 3 टर्म्स होते हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रिइंफोर्समेंट लर्निंग। पहले मैं रिइंफोर्समेंट लर्निंग बताता हूँ। आप क्लास में पढ़ते हैं? Yes, sir. जो अच्छा पढ़ता है उसके साथ टीचर अच्छे से पेश आता है, अप्रिशिएट, शाबाश बच्चे, तुसी अच्छे बच्चे, तुसी अच्छी कुड़ी हो, सोंडी कुड़ी हो। लड़के को क्या बोलते हैं? सोंडा मुंडा, ठीक है ना? बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है। और जो बिल्कुल बेकार, आप में से नहीं है मुझे पता है, लेकिन कभी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल बेकार होता है क्लास में, टीचर उसे अच्छे से बात नहीं है, उसको डांटता है, मारते हैं, ठीक है ना। मारते तो नहीं है आप, है हमारे टाइम पे था वो, आपको डांटते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम मशीन को क्या करते हैं, मशीन को हम चीजें करने के लिए बोलते हैं। अगर मशीन अच्छे से करेगी तो हम उसे शाबाशी देते हैं, उसको बोलते हैं तुसी अच्छे मुंडे हो, अच्छी कुड़ी हो, उसे रिवॉर्ड करते हैं। तो वो आगे जाके वो खुश होता है, वो अच्छा काम करता है। अगर वो अच्छा काम नहीं करता उसे पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं। वो सजा दे के उसे पता चलता आगे से ये नहीं करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोग मेले में गए हैं? मेले में कभी मदारी देखा है? मदारी के साथ क्या होता है? बंदर नाच रहा होता है। मदारी ये करता है, बंदर भी उसको पता है मदारी ने ये किया तो बंदर ने क्या करना है, ठीक है। अब वो आपने कभी सोचा वो इतना ट्रेन कैसे? सारे बंदर वैसे होते हैं? नहीं होते ना। मदारी का बंदर अलग होता है, ठीक है ना। रस्सियां चढ़ रहा है, यहाँ से नाच रहा है, यहाँ ऊपर जाके डांस कर रहा है। कैसे ये पॉसिबल है? नॉर्मल टर्म्स में पॉसिबल नहीं है। अब देखो मदारी क्या करता है, मदारी उस बंदर को डांस करने के लिए बोलता है, बंदर नहीं मानता है, मदारी उसको मारता है या उसको कोई पनिशमेंट देता है, खाना नहीं देता है। तो बंदर, और अगली बार वो उसे बोलता है, बंदर डांस करता है, मदारी उसे केला देता है या कुछ खाने के लिए देता है। तो बंदर को समझ आता है कि जब भी मैं वो करता हूं जो मदारी मुझसे चाहता है तो मुझे खाना मिलता है। आप समझ रहे हो? तो वो बंदर सीख जाता है टाइम के साथ कि अगर इसने हाथ यहाँ चलाया मुझे क्या करना है, यहाँ चलाया क्या करना है, ये किया मुझे क्या करना है। इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या कहते हैं? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप घर से बाहर निकले, आपको एक जगह पे ठोकर लग गई, अगले दिन अगर आपको वहां ठोकर लग गई, इसका मतलब आपके पास दिमाग नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं आपके पास नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसका सिंपल टर्म से मतलब है कि जब आपको एक जगह पे ठोकर लग गई, अगली बार आपको वहां पे ठोकर नहीं लगेगी, आपने सीखा। ऐसे ही मशीन को जब हम सिखाते हैं, मशीन एक बार गलती करती है, हम उसे बताते हैं आपने गलती की, अगली बार वो गलती वहां पे नहीं करता है, ठीक है ना। तो इससे क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल टर्म में मतलब होता है मशीन को भी हम सजा भी देते हैं, रिवॉर्ड भी देते हैं, और जब हम मशीन को रिवॉर्ड देते हैं वो सीखती है अच्छे से। जब उसे पनिशमेंट देते हैं उसको पता चलता है कि मैंने कुछ गलत किया है और वो दोबारा वो काम नहीं करती है। एक किस्म मशीन लर्निंग। दूसरी मशीन लर्निंग होती है, जैसे अभी हमने आप दोनों को सेपरेट करके रखा है, यहाँ से लड़के बैठे, यहाँ से लड़कियां बैठे। हम मशीन को ऐसे, जैसे लड़कियों ने ये बनाए हैं, क्या बोलते हैं इनको, चोटियां, ठीक है ना। चोटियां बनाई हुई है लड़कियों ने, लड़कों ने यहाँ पे पग पहने हुए हैं, या जनरली लड़के रखते। हम मशीन को, आप दोनों के फोटोज जब देंगे, मशीन इनको अलग रखेगी, आप लोगों को अलग रखेगी। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटी के बेसिस, समानता के बेसिस पे। अब समझो, अब समानता कैसे हो सकती है? आपने मशीन को सर्कल्स दे दिए, सर्कल पता है ना सबको। आपने मशीन को डब्बे दे दिए, डब्बे पता है ना सबको। आपने मशीन को ट्रायंगल्स दे दिए। मशीन क्या करेगी? मशीन सर्कल्स को अलग डब्बे में अलग जगह रखेगी, ट्रायंगल्स को अलग जगह रखेगी, सर्कल्स को अलग जगह रखेगी। इन 3 अलग चीजें दे दी हैं। अब समझ लो, ये जो समानता के तरीके पे, समानता के तौर पे हम अलग अलग करते हैं चीजों को, इसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्या बोलते हैं? पहले मैंने आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जहां पे हम सजा देते हैं और अच्छा रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है ना। आपने रेस जीत ली, आपको इनाम मिल गया, मेडल देते हैं, वो रिवॉर्ड बेसिस पे रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे हम मशीन अलग अलग सिमिलैरिटी के बेसिस पे, समानता के बेसिस पे अलग अलग करती है आपको, ठीक है ना। और आगे एक और है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप मशीन को यहीं से सिखाते हो,
ये बच्चा है, ये मतलब ये लड़का है, ये लड़की है, और आगे से आप पूछते हो मशीन को कि ये क्या है, मशीन अगर वो लड़की है तो मशीन बोलती है ये लड़की है। अगर आप मशीन को यहाँ से सिखाते हो ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये एलिफेंट है, ये है, जब आप उसको फिर वैसा ही कुछ फोटो दिखाते हो और बोलते हो ये क्या है, वो जो जिसका भी वो फोटो होगा वो वहां से बताएगा, क्योंकि आपने मशीन को यहीं से सिखाया है पहले। समझ रहे हो आप समझा? यही होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम मशीन को क्या सिखाते हैं, इंसान जैसे सोचता है उस तरीके से सोचना, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? किस चीज को कहते हैं कि मशीन ऐसे सोचे जैसे इंसान सोचता है। समझ आया आप लोगों को? यहाँ पे आपको समझ आया मैम किस चीज पे काम कर रहे हैं? आया ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते तो मैं पंजाबी में ही बात करती हूँ। तो कैसे लग रहा है, मतलब किवें लग रहा है इत्थे आके तुहानूं? आईआईटी जाके वधिया लग रहा है सारे? थानूं लग रहा है कोई मोटिवेशन मिल रही है कि असीं पढ़ के वधिया हुण आईआईटी च जाना है? कल पढ़ोगे ना? किहड़ी क्लास दे सारे? 9th विच? अच्छा ठीक है। ते हाले तक तुसीं कुछ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के बारे सुनिया कुछ? क्योंकि सीएससी डिपार्टमेंट च आपां सीएस की गल करांगे हुण इत्थे। किसी जिवें आपां फोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तुसीं बहुत टर्म सुनी है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस? किन्ने किन्ने सुनी है? हाथ खड़ा करो। ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਰ ਤੋਂ। मैं तो हुणे सुनी है ना, पूरी एक्सप्लेनेशन ਲਈ ਹੈ। हाँ की हुंदा मतलब आपां जिवें कंप्यूटर तो एज प्रोग्राम्स लिखते हैं जिहदे नाल स्मार्ट बनता है। जिवें अपना तुसीं आईफोन पता ना सारिਆਂ ਨੂੰ, आईफोन च की फीचर हुंदा भी तुसीं ऐं करदे हो तुहाडे फेस देख के अनलॉक हो जाता है, लेकिन कोई होर तुहाडा कोई मान लो तुहाडे फादर वेखणगे तां नहीं होएगा अनलॉक। समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने मशीन जी वो बड़ी इंटैलीजेंट बन जाती है। आप एवें तो उन्होंने सिखा दें, किवें सिखाने? प्रोग्राम के थ्रू आप कोडिंग करते हैं है ना, तो उन्होंने मशीन इंटैलीजेंट बन जाती है तां करके। लेकिन वो नैचुरल तो नहीं है, वो तो आर्टिफिशियली आप क्रिएट किया हुआ है ना, तो उन्होंने की कहते हैं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। तो जोड़ा साडा जिवें सीएससी डिपार्टमेंट है इत्थे दा, हुण आपां मोस्टली जोड़े बहुत सारे फील्ड्स होंदे हैं कंप्यूटर साइंस विच, लेकिन जी मेरी लैब है, साडी लैब है, इहदे च असीं मोस्टली आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के काम करते हैं। ठीक है, तो मैं आदे काम बारे थोड़ा जिहा दस दिंदी हाँ। तो मेरा जिहड़ा काम है, तुहानूं फेक चीज़ समझते हो ना, फेक आप मीडिया की हुंदा है, किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो इमेजेस। ठीक है, तो मैं जिहड़ा काम करती हूँ, मैं फेक ऑडियोज़ नूं डिटेक्ट करती हूँ। अजकल आपां नूं पता है ना कि बहुत सारे फेक मतलब कि तुहानूं पता है एजी टेक्नोलॉजी भी है भी जिहड़ी तुहाडे सिर्फ 10 सेकेंड दे तुसीं बोल रहे होगे ना कुछ, तुसीं रिकॉर्डिंग तुहाडी लैके तुहाडी आवाज़ नूं कॉपी करके उहदे च कुछ भी बुलवा सकते हैं। तो मतलब इट इज़ वेरी डेंजरस है ना। कल नूं मैं तुहाडी थोड़ी जी 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स की मैं क्लिप लै ला, मैं कहां भी उन्हें आई हेट माई टीचर किसी ने कहता, मैं बुलवाता, तुहाडी टीचर ने तुहानूं कुट देना, किसी ने कहा भी नहीं सीगा, तो मतलब फेक सी है ना। तो ये बहुत डेंजरस है, जिवें अजकल एआई नाल वधिया चीज़ां भी हो रही लेकिन माड़ियां चीज़ां भी हो रही। तो आपां मेरा जिहड़ा काम है, मैं उन्होंने स्पीच से काम करती हूँ। स्पीच मतलब ह्यूमन जो गल करते कम्यूनीकेट करते एक दूसरे नाल, तो वो वाली ऑडियोज़ नूं मैं देखते हैं कि किवें आपां फेक ऑडियोज़ नूं डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अजकल इन्नी ज़्यादा अच्छी एल्गोरिदम्स आ गई हैं, अच्छे मतलब लैवल पे आप कॉपी कर सकते हैं। तुसीं सुन के कैसे नहीं कर सकते कि वो फेक है, तुहानूं बिल्कुल पता नहीं चलेगा। किसी ने वो अजकल ना यूट्यूब पे भी तुसीं शायद सुनिया होवे भी, मुहम्मद रफ़ी पता तुहानूं कौन ने? हाँ जी। तो गाने पुराने ज़माने के हुण है नहीं गे है ना, लेकिन किसी ने नवा गाना उन्हां दी आवाज़ च बनाता सी पूरा, उन्होंने नवा गाना पूरे उन्हां दी आवाज़ च बनाता। किवें कीता? सीएससी में एल्गोरिदम्स आप बनाने, आप प्रोग्राम्स लिखते हैं, एवें दी एल्गोरिदम्स आ जांदियां ने जिहड़े आपां नूं अलाउ करते हैं, आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट, एक तो चलो एंटरटेनमेंट हो गया, गाना हो गया, आपां नूं वधिया लग्या सुन के, लेकिन उहदे बैड साइड भी है ना। तो आप उन्हां नूं कंट्रोल करने वास्ते आपां नूं काउंटर एल्गोरिदम्स भी बनाने पैंदे। काउंटर समझदे हो? किसी चीज़ नूं रोकण वास्ते भी। ठीक है, तो मेरा काम वो है। वो मेरे लैब मैंबर्स हैं, हुणे लंच टाइम है ना, तो सारे लंच करन गए हुए हैं। तो
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੋਚੀਏ। ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਕ, ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉਸਮਾ ਮੈਮ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨਸ, ਐਕਸ-ਰੇ, MRIs ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, MRI ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਐਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 10 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਬੀ 50 ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਫਿਓ, म्यांमार ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਵਰਕਸ ਔਨ ਇਮੇਜਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਕ ਆਡੀਓਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਇਮੇਜਿਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੇਸ ਲਗਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਪ ਫੇਕਸ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਮ ਡੀਪ ਫੇਕਸ ਜਾਂ ਫੇਕ ਇਮੇजेस, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ CS8 ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਮ ਖੜੇ ਹੈ, ਸੁਰਭੀ ਮੈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਮ ਆਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਐਮ ਆਈ ਸਟ੍ਰੈਸਡ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਮ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, कुछ भी पूछना चाहिए क्वेश्चन, जो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस पूछने हैं आपने, कभी समझ आएंगी चीजें थोड़ा थोड़ा। मैं अपनी जितनी चीजें आपको बताई, आपको समझ आ गया? सबको सबको किसी से पूछ लो। विजन क्या होता है आप बताओ। हाँ कई फेक ऑडियो वाले, जैसे फेक ऑडियो वाले होते हैं। अच्छा, फेक इमेज। हाँ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? क्वेश्चन नहीं ध्यान ना सुनिया करो। नहीं वो बहुत अच्छा, वो ऑलरेडी तो सब कवर कर लिया। तो
बेसिकली यहाँ पे जो काम होता है वो एक कंप्यूटर विजन पे और कंप्यूटर विजन में ही एक और मेडिकल इमेजिंग पे काम होता है, ठीक है, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स जो है उनकी हेल्प कर सके हम। कि फॉर एग्जांपल कभी कभार क्या होता है कि किसी बंदे में कैंसर होता है और वो नॉर्मल बंदा है, वो आ गया दो बंदे आ गए, आप ऐसे समझ लो दो किस्म के कैंसर होते हैं। एक वो कैंसर है जिसको हम टाइम के साथ ऑपरेट कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, लेकिन एक कैंसर होता है बेनाइन जिसको हम इमीडिएटली हमें ऑपरेट करना है, ठीक है। तो हमें मशीन इमीडिएटली बताएगी कि इस बंदे में बेनाइन है, ये फैल रहा है कैंसर, तो इसको जल्दी से सर्जरी करो। तो उस चीज पे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इमेज लगी हुई है, ठीक है ना, MRIs लगे हुए हैं, वो वहाँ पे पीछे देख रहे हो, वहाँ पे आपको इमेजेस मेडिकल से रिलेटेड दिख रही है, ठीक है। ब्रेन का जैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, मशीन को पहले सिखाते हैं कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती है। तो इस बेसिस पे फिर क्या होता है कि मशीन हमें आगे जाके बताती है। जब हम मशीन को रियल टाइम में किसी पेशेंट की इमेज देते हैं, मशीन हमें बताती है कि इस पेशेंट में शायद ये चीज हो सकती है, डायग्नोसिस बताते हैं हम उसे, और उस डायग्नोसिस को जब डॉक्टर देखता है, क्रॉस वेरीफाई करता है, अगर वो सिम्टम्स उस पेशेंट में होंगे तो अकॉर्डिंगली हम उस चीज को देखकर हम उसको ट्रीट करते हैं फिर, ठीक है ना। ये चीजें समझ आ गई। अब किसी को कोई सवाल, किसी को? चले नेक्स्ट स्लैब। सीखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, अच्छे से मोटिवेशन लेके जाओगी। आवाज नहीं आई? बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ, ठीक है। पटियाला से हैं? पटियाला में मैं थापर से पढ़ा हूँ, थापर से है, मेरे कॉलेज थापर है, उसके बाद मैं यहाँ पे इस लैब में काम कर रहा हूँ। तो ड्रोन सबको पता है क्या होते हैं? अच्छा, कौन बताएगा ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं? हैंड रेज करके वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, गुड। और खेती में भी क्या यूज होता है? खेती में पानी देने, ड्रोन हल चला सकता है, उड़की पानी स्प्रे कर सकता है, गुड गुड। और आप भी कह रहे थे कुछ यहाँ से? आर्मी की बम हो सकती है। हाँ, ये बढ़िया बात कही। और सामान यहाँ से वहाँ पे लेके जाओ। सामान कैरी बैग से ना। ठीक है। तो ऐसे काफी यूज है। और कोई यूज पता है किसी को? अच्छा, अभी यहाँ पे कौन सा काफी बड़ा फेस्टिवल कौन सा चल रहा है अभी इंडिया में? पता है? महाकुंभ। ठीक है, कोई गया महाकुंभ? नहीं गए? कोई बात नहीं, यहीं से स्नान कर लो, हर गंगे। ठीक है, तो महाकुंभ में कितने लोग आ रहे हैं? किसको पता है कितने लोग आ रहे हैं? 1 करोड़? 1 करोड़ नहीं, और कितने पता है किसी का नंबर? नहीं पता? 40 करोड़, ठीक है। 40 करोड़। किसने बोला 40 करोड़? जोर से बोल ले यार, डरता क्या? हाँ, तो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। हम यहाँ पे कितने लोग हैं? 40-50। कितनी भीड़ होगी? तो 40 करोड़ लोग, कितनी भीड़ होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो उसको मैनेज कैसे करेगी पुलिस? ड्रोन से। कैसे करेगी ड्रोन से मैनेज? कोई बता सकता है? जो जैसे 40 करोड़ लोग हैं जब शहर के अंदर, तो फिर हम ड्रोन उड़ा के देख सकते हैं ना कि कहाँ पे लोग ज्यादा हैं, कहाँ पे लोग कम हैं। फिर पुलिस उसे देख सकती है कि यहाँ पे भीड़ लग रही है, तो फिर वहां से भीड़ को जहाँ पे कम भीड़ है वहां पे भेज सकते हैं कि इधर चले जाओ जी, इधर से रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, इधर वाली सड़क से चले जाओ, इस सड़क पे कम लोग हैं, इस सड़क पे कम ट्रैफिक है, ऐसे करके इधर से चले जाओ। ऐसे करके पूरा जो ड्रोन से हम क्राउड कंट्रोल कर सकते हैं। समझ आई? क्राउड को कंट्रोल करना पुलिस कैसे कर सकती है? ड्रोन से। क्योंकि ना दिखेगा ना ऊपर से कि कहाँ पे भीड़ है ज्यादा, कहीं कहाँ पे कम है, कहाँ पे लोग जा रहे हैं, ताकि भगदड़ ना मचे। समझ गए? ये एक यूज है ड्रोन का। और फिर जैसे आपका क्या नाम है? हाँ हाँ जी, जोर से बोल। खाना नहीं खाया? खाए? बोल जोर से। हाँ, तो इसने क्या बताया कि बम गिरा सकते हैं दुश्मन के ऊपर, है ना? तो वो भी यहाँ पे काम होता है। जो आर्मी में हम आर्मी के साथ काम करते हैं, तो फिर जब कोई ज्यादा शैतानी करता है तो फिर उसको थोड़ा बम गिराना होता है, तो वो भी ड्रोन से कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल काम क्या होता है? एआई वाला काम होता है। एआई वाला क्या काम होता है? अच्छा, एआई किसी को पता है क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कोई भी काम अपने आप कर सकते हैं, कंप्यूटर है ना, खुद से ऑटोमेट हो गया एक तरीके से। ठीक है, इंटेलिजेंस आ गई एक तरीके से थोड़ी सी,
ऐसा, ठीक है। तो हम ड्रोन के अंदर इंटेलिजेंस कैसे डालते हैं? अच्छा, सबने वो देखा है मदारी वाला शो देखा है हाँ जी, हाँ जी, हाँ सबने? जी। ठीक है, तो मदारी के पास क्या होता है? बंदर बंदर। बंदर क्या करता है? नाचता है। तो बंदर को नाचना आता है कोई खुद से? कौन सिखाता है बंदर को? कैसे सिखाता है? डंडे मारना। डंडे मार के। गुड। तो वैसे ही जो ड्रोन है ना, उसको भी हम ऐसे ही सिखाते हैं। जैसे कि बंदर है, बंदर जब अच्छे से डांस करेगा, नाचेगा, तो मदारी क्या करेगा? उसको कुछ खाने को देगा, है ना। तो बंदर को समझ आ जाएगा कि अगर मैं अच्छे से नाचूंगा ना तो मेरे को खाने को मिलेगा। और अगर बंदर करेगा शैतानी तो उसको क्या पड़ेंगे? डंडे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं ड्रोन में, जब ड्रोन अच्छे से उड़ेगा या फिर ड्रोन वीडियो अच्छे से बनाएगा, जब हम ड्रोन से करवाना चाह रहे हैं वो ड्रोन अच्छे से करेगा, तो हम उसको क्या देंगे? रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड मतलब कोई प्राइस देंगे, कुछ समझ लो। रिवॉर्ड कैसे देंगे? ड्रोन को सिग्नल भेजेंगे, हाँ, शाबाशी का सिग्नल भेजेंगे कि बहुत अच्छा काम करा, ठीक है। और वैसे ही जब ड्रोन गलत तरीके से करेगा या क्रैश हो गया कहीं या कहीं जाके टकरा गया, तो फिर उसको डांट पड़ेगी, डांट वाला सिग्नल भेजेंगे या डांट वाला कोड उसमें डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ड्रोन धीरे धीरे करके काफी टाइम के बाद सीख जाता है कि हाँ कैसे सही से उड़ना है, कैसे जाना है, दीवार से नहीं टकराना है, पेड़ से नहीं टकराना है, ठीक है, कहाँ पे लैंड होना है, किसकी वीडियो बनानी है, वो अपने आप ड्रोन जो सीख जाता है, ठीक है। इस टाइप के एआई को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एनफोर्समेंट मतलब कुछ पालन करवाना, रीइंफोर्समेंट मतलब बार बार डंडे मार मार के उसको सिखाना, यह रीइंफोर्समेंट लर्निंग। समझ आ गई? तो आपको कौन सी लर्निंग से सिखाती है मैम? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, क्योंकि जो शैतानी करता है उसको क्या पढ़ते हैं? तो कौन सी लर्निंग हुई? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो एआई सीख रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग से, ह्यूमन सीख रहे हैं? ह्यूमन सीख रहे हैं। तो घर पे जाके बोलना रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखा पापा। पापा कहेंगे वाह क्या सिखाया? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ना जब तक टीचर के डंडे नहीं पड़ते ना तो बच्चा नहीं सीखता, ये समझ लेना। ठीक है, ड्रोन नहीं सीख रहा तो बच्चे कैसे? ड्रोन को सीखने के लिए भी चाहिए होता है थोड़ा सा, है ना। जब सीखते हैं फिर शाबाशी मिलती है। हाँ, शाबाशी मिलती है। शाबाशी मिलती है सबको जी सर। हाँ, तो मैम प्यार भी करती है ना, तो फिर डांटे भी तो फिर कोई ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए उसका सीख लेना, ठीक है। तो अब ये ड्रोन है हमारा। ड्रोन के अंदर देखो कैमरा लगा हुआ है फोटो खींचने के लिए। किसने बोला था फोटो खींचता है ड्रोन? हाँ, तो ये देखो ये छोटा सा इसमें स्क्रीन लगी हुई है, इसका रिमोट है ये। आप लोगों का ही फोटो खींचना, ठीक है। तो देखो सबको दिख रही है फोटो? जी सर। दिखी? ठीक है। तो अब इसमें रिमोट से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ड्रोन है, एक ये ड्रोन है, इसमें 4 ही हाथ है, इसको कहते हैं क्वाडकॉप्टर, ठीक है। इसमें 6 हाथ है, इसको हेक्साकॉप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा एक हमारे पास सबसे छोटा सा, और ये सबसे तेज उड़ता है। ये ड्रोन क्या कर सकता है? किसी को पता है किस लिए यूज होता है? इतना छोटा सा क्या करेगा? जासूसी कर सकता है। गुड। और ये जासूस बनेगा। और क्या करेगा? ये रेसिंग के लिए यूज होता है। ये बहुत तेज उड़ता है तो इसको रेसिंग के लिए यूज कराते हैं। तो कहेंगे क्या है, खेल करते हैं, रेसिंग कर रहे हैं ड्रोन की यहाँ पे। हाँ, रेसिंग करते हैं। रेस करेंगे तो पता लगेगा ना ड्रोन कैसे उड़ रहा है, सही से उड़ रहा है नहीं, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक ये ड्रोन है। अच्छा, जगन्नाथ जी का नाम किसने सुना है? सुना किसी ने? जगन्नाथ नहीं सुना? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, जी। सुना है? जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, बहुत हजारों साल पुराना। वहाँ पे जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी मतलब भगवान कृष्ण है, उनका ही एक रूप है, उनको जगन्नाथ जी बोलते हैं। तो ये फिर जो ड्रोन है हमारा, ये उड़ीसा का ड्रोन है, इसका नाम है जगन्नाथ ड्रोन। देखो ये जगन्नाथ जी बने हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, देखो ये बनी है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? जगन्नाथ ड्रोन, ठीक है। चलो, कोई क्वेश्चन समझ आ गया सबको? कोई सवाल? नहीं? किसी को कुछ नहीं पूछना है? कुछ तो पूछ सकते हो, कुछ समझ आया नहीं आया? तो बड़े होकर ड्रोन कौन उड़ाना चाहता है? बनाना कौन चाहता है? पहले वो बनाना तो कोई नहीं चाहता। उड़ाने में मजा आता नहीं, 1-2 बच्चे हैं हमारे, बनाने में भी इंटरेस्टेड होंगे। अभी मैंने पूछ रहा ना यहाँ पे पढ़ने आना है? हाँ, मुझे पढ़ना है। है। बढ़िया, पढ़ो, दैट्स नाइस। ठीक है। तो ये जैसे ये हमारे रिमोट में सेल डलते हैं, तो ये बैटरी है ड्रोन की, इतने बड़ा सेल होता है, ये डलता है, ठीक है। और जीपीएस पता है सबको? जीपीएस, जी सर। तो ये जो छोटा सा ये लाइट ब्लिंक कर रही है, देखो सबको दिख रही है? तो ये जीपीएस है ड्रोन का। इससे ड्रोन को पता लगता है कि कहाँ पे उड़ रहा है, कहाँ जाना है, ठीक है। जैसे गूगल मैप में होता है ना, वैसा।
ठीक है, और ये एंटीना है, और इसका वाला जो जीपीएस है इसका और ज्यादा एडवांस जीपीएस है। तो इसका जीपीएस से बढ़िया इसका जीपीएस है। ठीक है, समझ आ गया कैसे बढ़िया है? जैसे हम गूगल मैप चलाते हैं तो उसमें कभी कभी देखा आपने सही पोजीशन बताता नहीं है वो, मतलब हम यहाँ खड़े हैं थोड़ा सा दूर बताता है, लेकिन दूर बताता है थोड़ा, समझ रहे हो? जैसे कि अगर हम गूगल मैप पे हम लगाते हैं और फिर ड्राइविंग करते हैं तो कार की पोजीशन थोड़ी आगे पीछे दिखा देता है वो, है ना, क्योंकि वो उतना एक्यूरेट नहीं है, बहुत थोड़ी मिस्टेक होती है उसमें भी। लेकिन जो इसका जीपीएस है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे दिखाता है, तो इसमें मिस्टेक नहीं होगी, बहुत कम मिस्टेक के चांस। ठीक है, तो फिर ये वाला जो ड्रोन है इससे हम और एडवांस चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बस अभी तो हमारी लैब में यही होता है, ड्रोन को डंडे मार मार के उसको सही से, डंडे नहीं मारते मतलब कोडिंग ऐसे करते हैं कि वो अपने आप उड़ना सीख जाए एक दिन। ठीक है, तो यहाँ आर्मी का काम होता है। और चंद्रयान सबने सुना है? चंद्रयान किसने बनाया? चंद्रयान इसरो ने। तो इसरो का भी काम यहाँ पे इस लैब में होता है। इसरो का कुछ काम रॉकेट वाला नहीं, पर थोड़ा कुछ इसरो के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ काम इस लैब में भी होता है। आपने पूछना है कुछ? नहीं, आपने पूछना है? हाँ बोलो। ड्रोन कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? हाँ, गुड, ताली। ड्रोन जो है बहुत ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऊंचा ड्रोन उड़ा देगा तो फिर तो कोई जासूसी कर लेगा ना। अब जैसे तुम अपने घर पे हो और मम्मी को कहो कि मैं पढ़ रहा हूँ छत पे, लेकिन तुम पढ़ नहीं रहे, गेम खेल रहे हो, तो फिर कोई ड्रोन ले आएगा और दिखा देगा तुम्हारी मम्मी को, तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि ड्रोन को इससे ऊंचा नहीं उड़ाना। तो 400 फीट तक ड्रोन उड़ा सकते हैं। ठीक है, 400 फुट तक उड़ा सकते, 400 फुट ही है ना, 400 फुट तक उड़ा सकते हैं। ठीक है, और सब क्लियर है या सब ऑल क्लियर हो गया? थैंक यू।